नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए बिना किसी प्रेशर के शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। आइए पहली जानकारी, एक महत्वपूर्ण घटना में जो भारत और थाईलैंड के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के 4 श्रद्धेय अवशेष भारत के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैंकॉक पहुंच गए हैं। बैंकॉक थाईलैंड पहुंचे हैं। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सम्मानित भिक्षु, अधिकारी, क्यूरेटर, कलाकार और विद्वान शामिल हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के 4 श्रद्धेय अवशेष जो हैं वो थाईलैंड भेजे जा रहे हैं प्रतिनिधि मंडल के साथ में, है ना। चूँकि थाईलैंड में बहुत जनसंख्या है बुद्धिस्टों की, तो जाहिर तौर पर वहाँ भेजे जाना चाहिए। कई देश भारत भेजते हैं हमारे जो अवशेष हैं अगर होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में इसके भीतर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र, सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर ये आयुष समग्र कल्याण केंद्र एक ऐसी सुविधा है जिसे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये आयुर्वेदिक है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है और ये आयुर्वेदिक तौर पर कार्य करेगा, है ना। अलग अलग तरीक़ों से, शारीरिक भी, मानसिक भी, भावनात्मक कल्याण भी, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और आयुर्वेद सदैव इन्हीं विचारधाराओं पर काम करता आ रहा है और ये अलग अलग ऐसे केंद्र होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 550 अमृत भारत स्टेशनों के शिलान्यास का उद्घाटन करने वाले हैं, है ना, प्रधानमंत्री जी। इस पहल का लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ छत पर प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके रेलवे स्टेशन सुविधाओं में सुधार करना। 550 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास समारोह है। पहले भी इससे हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में कई अमृत भारत योजना के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशनों को उनका शिलान्यास किया गया था। अलग अलग विभिन्न राशियां जारी की गई थी अलग अलग स्टेशनों को, जैसा भी उनका विकास कार्य होना था। और अब पहले किया गया था 2-4 महीने पहले, उसका तो कार्य प्रगति पर है। अब और भी 550 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। जाहिर तौर पर स्टेशनों का विकास बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय के अनुसार भारत के खनिज उत्पादन में 2022 की समान अवधि की तुलना में 5.1% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष, है ना, 2022 की अगर उसी अवधि की बात की जाए, तुलना की गई है उससे, तो दिसंबर के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 139.4 तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। जाहिर तौर पर ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है ना। इसके बारे में आपको ज़रूर ही पढ़ लेना चाहिए। क्या है, कुछ लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ये जनरली नहीं है, लेकिन समझा जाता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन 5.1% की वृद्धि काफ़ी कहलाती है और इम्पॉर्टेंट है ना। इसको थोड़ा और पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है, एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे श्रीलंका में अपनी विदेशी धरती मिल गई है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई जाहिर तौर पर निहित है। अब ये श्रीलंका में भी कार्य कर रहे हैं। 1 से 3 मार्च तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण एक भव्य कार्यक्रम होने का वादा करता है, श्रीलंका में होने जा रहा है, ठीक है, जो दुनिया भर में के भक्तों और उत्साही लोगों को एक साथ लाएगा। जाहिर तौर पर
बड़े ही गौरव के साथ इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष, है ना। काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन होता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय और श्रीलंकाई तट रक्षक जहाज 22 से 25 फरवरी तक मालदीव में आयोजित दोस्ती 16 अभ्यास में शामिल हुए। दोस्ती 16, है ना। ये भारत और श्रीलंका के तट पर भारत और श्रीलंका तट रक्षक जहाज यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस वर्ष बांग्लादेश के एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जो इस अभ्यास के व्यापक दायरे का संकेत देता है और उभरती चुनौतियों से निपटने में समुद्री सहयोग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। हम ये चीज़ आप लोगों को लगातार बताते आ रहे हैं कि संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती अभ्यास किया जाता है। इस बार पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश के भी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी हमने चीज़ें बताई हैं उसको पढ़िए, आपका आज का करंट अफेयर्स पूरा होगा। बाकी जैसा हमने बताया, ये थी अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।